हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मेसी इंडिया। तो सेमेस्टर 4 की इस सीरीज में यूनिट 1 के पहले पार्ट में हम जनरल इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी सीख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स यूनिट 1 पार्ट 2। इसमें हम क्या क्या सीखेंगे? तो पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ फार्माकोडायनामिक्स, ऐसी कुछ बेसिक चीजें हमने सीख ली है। तो पार्ट 2 में हम फार्माकोकाइनेटिक्स को स्टडी करने वाले हैं, जहां पे हम देखेंगे व्हाट इज मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, what is absorption, distribution, metabolism and excretion of the drug, concept of enzyme induction, enzyme inhibition and kinetics of elimination। तो शुरू करते हैं पार्ट 2 ऑफ यूनिट 1 जनरल फार्माकोलॉजी। तो पहली स्लाइड, what is pharmacokinetics? The movement of the drug inside your body is called as pharmacokinetics। जो ड्रग आप कंज्यूम करते हो वह आपकी बॉडी के अंदर किस तरीके से मूवमेंट करता है, उसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। इसके अंदर अलग अलग चीजें आती है, जैसे कि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसका एक एनिमेशन देखेंगे, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपके मेम्ब्रेन के ऊपर अलग अलग प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होता है जिनका अलग अलग फंक्शन है। उसमें से एक फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स, जिसमें से पहला मैकेनिज्म है यूनिपोर्ट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। अब इस यूनिपोर्ट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में क्या हो रहा है? प्रोटीन चैनल का यूज करके ड्रग मॉलिक्यूल आइदर सेल के अंदर आ सकता है या फिर सेल से बाहर जा सकता है। दिस इज कॉल्ड एज यूनिपोर्ट ट्रांसपोर्ट। अब इसे यूनिपोर्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि ये सिर्फ एक ही चैनल का यूज कर रहा है, एक ही प्रोटीन का यूज कर रहा है टू मूव इन सिंगल डायरेक्शन। इसका उल्टा होता है सिम्पोर्ट। सिम्पोर्ट की केस में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का यूज करके दो मॉलिक्यूल एक साथ सेल के अंदर आ सकते हैं या फिर सेल से बाहर जा सकते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज सिम्पोर्ट। फिर आता है तीसरा कॉन्सेप्ट एंटीपोर्ट, जिसमें एक मॉलिक्यूल सेल के अंदर आता है एंड दूसरा मॉलिक्यूल सेल से बाहर जाता है। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज एंटीपोर्ट मैकेनिज्म। ये तीन बेसिक मैकेनिज्म तो हो गए। इसके साथ एक और मैकेनिज्म है विच इज कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आपका ड्रग मॉलिक्यूल स्पेशल प्रोटीन चैनल का यूज करके सेल के अंदर आने की कोशिश करता है, क्योंकि इस केस में प्रोटीन चैनल अपने आप को मॉडिफाई करेगा, अपने स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे चेंजेस करता है जिसके थ्रू ड्रग मॉलिक्यूल इजीली आपकी सेल के अंदर आ सकता है। एंड फिर आता है लास्ट द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एटीपी का यूज करके मॉलिक्यूल को अपनी लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में एब्जॉर्ब किया जाता है, विच इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। इस एनिमेशन से हमने क्या सीखा? मॉलिक्यूल किस तरीके से सेल के अंदर आता है और सेल से बाहर जाता है। अगर हम कहते हैं यूनिपोर्ट, दैट मीन्स मूवमेंट इन सिंगल डायरेक्शन। अगर हम बात करते हैं सिम्पोर्ट की, तो उसे हम कहते हैं मूवमेंट इन आइदर सेम डायरेक्शन और इन अपोजिट डायरेक्शन, बट यहाँ पे मॉलिक्यूल्स एक से ज्यादा हो सकता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में प्रोटीन अपने स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस करता है, जिसके कारण ड्रग मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आपकी साइटोप्लाज्म में आ सकता है। एंड फिर आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिस प्रोसेस में बेसिकली एटीपी का यूज डायरेक्ट करके ड्रग मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। फिर आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन, जहां पे साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ड्रग मूव करता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में। जहां से भी आपने ड्रग कंज्यूम किया है वहां से ड्रग की एंट्री जब आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में होती है, उसे हम कहेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन। इसके बाद नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा? जो ड्रग आपने कंज्यूम किया है वो आपके ब्लड सर्कुलेशन में आ चुका है बाय द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, लेकिन इसके बाद ये ब्लड सर्कुलेशन से आपके टिश्यू, सेल्स एंड ऑर्गन में आता है। एंड ये ट्रांसपोर्ट रिवर्सिबल है, ऑर्गन टू ब्लड सर्कुलेशन टू ऑर्गन हो सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली एक रिवर्सिबल ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है, जिसमें जो ड्रग आपने एब्जॉर्ब किया है वो आपके सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स में पहुंचाया जाता है। दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, जहां पे एक्टिव ड्रग का कन्वर्जन इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में किया जाएगा। सिंपल से डेफिनेशन में अगर हम कहते हैं तो इट इज अ केमिकल अल्टरेशन ऑफ द ड्रग इन योर लिविंग सिस्टम
हमारी बॉडी क्या करती है, जो हमने फॉरेन सब्सटेंस कंज्यूम किया है उसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करेगी जो कि बॉडी से इजीली बाहर जा सकता है। तो आपने जो ड्रग कंज्यूम किया था वो लिपिड सोल्यूबल एंड अनआयोनाइज्ड है। आपकी बॉडी उसे वाटर सोल्यूबल एंड आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करती है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो आपने एनिमेशन में देखा लिपोफिलिक ड्रग को हाइड्रोफिलिक ड्रग में कन्वर्जन करना या कन्वर्ट करना मेटाबॉलिक सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तीसरा आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सक्रीशन। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ड्रग को बॉडी से बाहर निकाल देंगे और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है आपकी किडनी। मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग जो आपके बॉडी से बाहर एक्सक्रीट होता है वो किडनीज के थ्रू ही होता है। उसके साथ फीकल मैटर है, एक्सेल्ड एयर है, सलाइवा, मिल्क, ये भी रूट्स हैं एक्सक्रीशन के बट माइल्ड है। मैक्सिमम एक्सक्रीशन आपके ड्रग्स का यूरिन के थ्रू ही होगा एंड हमारा जो मेजर ऑर्गन है एक्सक्रीटरी सिस्टम का वो है हमारी किडनीज। फिर आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ एंजाइम इंडक्शन एंड एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इंडक्शन में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, ड्रग्स होते हैं जिन्हें कंज्यूम करने के बाद एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है, दैट इज कॉल्ड एज एंजाइम इंडक्शन। कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिन्हें कंज्यूम करने के बाद एंजाइम की एक्टिविटी सप्रेस होती है, दैट इज कॉल्ड एज एंजाइम इनहिबिशन। एग्जाम्पल, लीवोडोपा को अगर आप कार्बिडोपा के साथ लेते हैं तो कार्बिडोपा लीवोडोपा का मेटाबॉलिज्म कम करता है। बट कैसे? बाय डीएक्टिवेटिंग डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम। एक ऐसा एंजाइम है जो लीवोडोपा को मेटाबोलाइज करता है, लेकिन अगर हम कार्बिडोपा को कंज्यूम करेंगे तो ये एंजाइम को ब्लॉक करता है, जिसके कारण वो जो एंजाइम एक्टिविटी देने वाला था लीवोडोपा के ऊपर वो कर नहीं पाता, दैट इज कॉल्ड एज एंजाइम इनहिबिशन। ऐसे कुछ ड्रग्स हैं जो एंजाइम्स को इंड्यूस करते हैं जिसके कारण अदर ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, और जब ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है तो उनका कॉन्सेंट्रेशन बॉडी के अंदर डिक्रीज होगा और उसके कारण इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंजाइम इंडक्शन। एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स। हम जो भी ड्रग कंज्यूम करते हैं उसमें से कुछ ड्रग्स फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है, जहां पे रिएक्शन का रेट सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट के ऊपर डिपेंड है। कुछ केसेस में सेकंड ऑर्डर होती है एंड कुछ केसेस में जीरो ऑर्डर भी होती है। रिएक्शन का स्पीड किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जब डिपेंड नहीं रहेगा उस कॉन्सेप्ट को कहेंगे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। और इन्हें याद रखने की ट्रिक है जीरो वैट पावर। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करने वाले ड्रग्स वारफेरिन, अल्कोहल, एस्पिरिन, थियोफाइलिन, टोलब्यूटामाइड एंड फेनिटोइन। So this is the zero watt power password for learning order of kinetics। तो यहाँ पे यूनिट 1 का पार्ट 2 खत्म हो चुका है। तो बच्चे लोग इन डेप्थ स्टडी करने के लिए, इन टॉपिक्स का और थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इन वीडियोस को फार्मेसी इंडिया एप्लीकेशंस के थ्रू स्टडी करना होगा। उस एप्लीकेशन में जल्दी ही फार्मेसी इंडिया की सेमेस्टर 4 की लेक्चर सीरीज आने वाली है। ये तो बस एक इंट्रोडक्टरी सेशन है जहां पे आपको पता चलेगा किस तरीके से पॉइंट्स को सिलेबस वाइज कवर किया गया है। तो मिलते हैं जल्दी ही सेमेस्टर 4 में। थैंक यू।